प्रीलिम्स 2025 हो गया है। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स घूम रहे हैं और कईयों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कुछ नए एस्पिरेंट्स 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बट आज का दिन स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है धीरज सर। थैंक यू। वेलकम सर। यूपीएससी विद विशाली के सभी व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर। शुरू करते हैं और फर्स्ट सेगमेंट ड्रीम से आईएएस तक। शैल वी बिगिन? श्योर। वो प्रीलिम्स के बाद का एक वेटिंग फेज होता है जब रिजल्ट आना होता है और आप श्योर नहीं होते कि आपका होगा या नहीं होगा, तो उसको एक्सपीरियंस कैसे फेस करें और आपने कैसे फेस किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अलग अलग अटेम्प्ट्स में वी रियलाइज्ड कि ये टाइम जो है सबसे गोल्डन टाइम रहता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि इस टाइम पे आपकी जो पढ़ाई है वो भी ठीक रहे, थोड़ी मस्ती भी रहेगी, थोड़ी एंग्जाइटी भी रहेगी। इसके अंदर आप प्रीलिम्स देते हो, उसके जस्ट 4 या 5 दिनों के अंदर लाइक आपका रहता है कि घूम के आएंगे। मेरा भी यही रहता था कि आसपास जितने भी हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं पहाड़ वगैरह आसपास रहते हैं, कहीं ना कहीं पे कॉलेज है, कहीं जाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ साथ में यू हैव टू मेक श्योर कि पेपर का लगातार पढ़े, गेट योर सोर्सेज सॉर्टेड कि जितने भी पढ़ रहे हो कहाँ कहाँ से, मैंने क्या पढ़ना है अगले 3 महीनों के अंदर सॉर्ट करना है मेन से पहले, और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो सॉर्ट करना है। टेस्ट सीरीज आपने कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, हर चीज़ है, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आपको 1 या हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही कर लीजिए आप। सो बेसिकली ब्रेक लेना बुरा नहीं है, बट आपको अपने ट्रैक पर रहना है। ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेगा, मेंटल आपका पूरा पीस उससे आता होता है। पेपर सिर्फ पेपर पढ़ने का नहीं है, मेंटली यू शुड बी देयर, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे आप 2 या 3 महीने से पहले ही पढ़ रहे हो, उसके बाद दोबारा आगे 3 महीने को कमिट करने जा रहे हो, तो आपको बीच में थोड़ा सा बफर चाहिए टाइम टू टाइम कि कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं अच्छा खाना खाने जा रहे हैं, किसी अच्छे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आपने पहले होल्ड कर रखा था कि मैं 3 महीने पढ़ रहा हूँ, अपना मिलना मेरे से, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो जैसे रिजल्ट आ जाता है और जिन बच्चों का एक्सपीरियंस का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और जैसे आपका हुआ था, तो एकदम से आप आंसर राइटिंग पे स्विच कर जाते हो या पहले ही कर जाते हो, तो बच्चों को क्या एक्सपीरियंस को फॉलो करना चाहिए? आंसर राइटिंग एक रहती है कि एक कंसिस्टेंस प्रोसेस है। आप प्रीलिम्स से जस्ट पहले जैसे फेब के अराउंड में रुक जाता था मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, उसके 3 महीने 2 महीने जो भी रहते हैं वो डेडिकेटेड प्रीलिम्स को देता था, एंड उसके तुरंत बाद आई स्टार्टेड राइटिंग डायरेक्ट, पूरे कंप्लीट आंसर्स नहीं लिख के, आउटलाइनिंग जिसको कहते हैं हम अपने उसके अंदर भाषा में सभी की सभी, कि जस्ट पुट 10 क्वेश्चन उठा लीजिए, उसकी आउटलाइनिंग करने की स्टार्ट कीजिए कि इंट्रो में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, क्या क्या बॉडीज में आएंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करे वो। उसमें तुम्हें 15 मिनट नहीं देने, 10 मिनट नहीं देने, दैट एंड्स इन एक क्वेश्चन 2 या 3 मिनट के अंदर तुम स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। एंड उसके बीच में ही आपने, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी इजी दैट वे, लैंग्वेज इसी तरीके से है कि 4 चीजें अगर आप बोल रहे हैं कि विजयनगर अंपायर के ऊपर कोई चीज़ आई, तो विजयनगर अंपायर के बारे में आप 4 चीज़ें पता है हमारे को, बट उसमें इज एम आर लगा के, फ्लो चार्ट्स लगा के यू विल कंस्ट्रक्ट अ होल आंसर आउट ऑफ इट। तो दैट स्ट्रक्चरिंग हेल्प्स, एंड उससे आपको ये होता है कि हाँ मैं उस ग्रुप में हूँ और कौन कौन से पार्ट मेरे को और पढ़ने हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के। राइट। एक छोटी सी, जब आंसर राइटिंग क्वेश्चन आता है तो सब डिस्कस करते हैं कि आंसर राइटिंग में एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपके आंसर राइटिंग में क्या एक्स फैक्टर था और ऐसा क्या हमें डालना चाहिए जो हमें डिफरेंशिएट करे और एक एज पे लेके जाए? डिफरेंशिएशन आपकी पहले तो इनिशियली तो वही रहेगी कि आपको पेपर कंप्लीट करना ही अपने आप में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। पूरे 20 क्वेश्चन आप लिख के आ रहे हो जीएस के और अच्छे तरीके से लिख के आ रहे हो। उसके अलावा कोई भी एक पेपर होता है, कोई भी रैंडम भी पेपर होगा, टॉपर्स से टॉपर्स होंगे सभी ऊपर से नीचे तक, जितने मेंस में 850 900 1000 नंबर आ रहे हैं उन लोगों का, और जो नीचे भी आ रहे हैं, जिनके कम भी आ रहे हैं, सभी का यही बोलने वाले हो सारे कि वी मेड इट वेरी क्लियर कि 13 से 14 सवाल जो हैं वो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ही लिखें, उनको तो बहुत तरीके से रखें। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये रहता है कि आप जो बाकी 2 या 3 सवाल हैं जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, अपनी पेरिफेरल नॉलेज से किस तरीके से उस सवाल तक पहुंचे और उसको एंड टू एंड लिखने की कोशिश करें, और पॉइंट फॉर्मेट इतना वेग ना हो कि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही वेग लिख दिया इस इंसान ने। कुछ आसपास चीजें पढ़ते हो आप, उसको किस तरीके से वहां पे लेके आना है, कल्मिनेट करना है अपने थॉट्स को, और कैसे आखिरी तक लेके आना है, ये थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। बेसिकली फॉर्मेट कैसे करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यस चूज करना। एक चीज मैं और करता था कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद में मैं 2 या 3 मिनट देता था बस, खाली डायरेक्ट लिखना नहीं स्टार्ट करता था, और मैं ये देखता था मेरे को इनमें से कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं आता, या मेरे को बिल्कुल ही खराब है ये वाला, कि मेरे पास कंटेंट बहुत कम है। आई यूज टू मार्केट कि अगर ये कल को अगर मेरे से सवाल पूरा छुट भी जाता है, 10-10 मार्कर का या 15 मार्कर का पूरा ही छुट जाता है, या मैं इसको बहुत ही एवरेज लिख के आता हूँ, तो मुझे दुख ना हो कि मैंने कोई अच्छा क्वेश्चन छोड़ दिया। तो बेसिकली स्मार्टली आपको क्वेश्चन को छोड़ना है। यस, प्रायोरिटाइज करने हैं आपके जो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, थोड़े एवरेज आते हैं और बिल्कुल नहीं आते हैं उनसे। राइट।
और अगर हम ऑप्शनल की बात करें, आपका ऑप्शनल कौन सा था और आपको कब फील हुआ कि या मेरे लिए ये ऑप्शनल सही है? क्योंकि जो न्यू एक्सपीरियंस होते हैं मोस्टली उनके ये डिसीजन बहुत ओवरवेलमिंग, दे स्विच कि आज ज्योग्राफी आज पॉलिटी, तो उन्हें समझ ही नहीं आता। आई डिड वन थिंग जो कि कर सकते हैं लोग, नहीं भी कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस रहते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस जो मेरा अभी ऑप्शनल भी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पबेड, इनके थोड़े थोड़े सिलेबस का पूरा ओवरव्यू लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा एक एक हफ्ता पूरा डेडिकेटेड एक एक हफ्ता जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन उसको दिया। और मैंने ये देखा कि ओवरलैप्स कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा है। पीएसआईआर का ओवरलैप सबसे ज्यादा रहता है इसके अंदर। उसके अलावा डायनामिक नेचर उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम एंटर करते हैं कि डायनामिक नेचर ऑफ पेपर होना चाहिए, कि मैं रोज रोज नया पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो रटने वाली चीजें जैसे एंथ्रो में जो काफी इन प्लेस है, सोशियोलॉजी के कुछ पार्ट्स में है, पीएसआईआर में पेपर 1 के अंदर रहती हैं ऐसे वाली रट्टे वाला पार्ट। हमें ऐसे कि डायनेमिक मैं अच्छे तरीके से लिख पाऊंगा, रोज मैं नया पढ़ पाऊंगा, नए नोट्स बना पाऊंगा, तो मेरे को अच्छा लगेगा। बाकी वो बाद में वही चीज थोड़ा बैक स्टैप भी करती है चीजें, यही चीज वो ज्यादा कि वो बहुत डायनेमिक है, तो रोज ही आपको पढ़ना है, नया तरीके से नोट्स बनाने हैं, हर नोट्स नए ही बन रहे हैं बार बार। स्पेशली आईआर में रोज आईआर में हर चीज नहीं हो रही है, आज कोई झगड़ा हो गया तो उसके ऊपर एक सवाल हो गया, वैसे वाला काम है, तो काफी मुश्किल हो जाती है कोई चीजें तो। पर आपको इसी तरीके से ऑप्शनल जो भी पिक करना है उसका थोड़ा सा ओवरलैप देख लीजिए, क्योंकि अनलेस कि आपका कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही है, लाइक पीपल डूइंग बीएससी बीए वगैरह कर रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं और एंथ्रो में कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट या बीटेक कंप्यूटर साइंस में वो मैथ्स ले रहे हैं, यस यस सिविल इंजीनियर मैं रहा हूँ, मतलब पेशे से वही हूँ मैं, पेक से सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने। तो वहां से लाइक सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहला गो टू मेरी चीज वही थी। तो सिविल इंजीनियरिंग जब मैंने सब्जेक्ट देखा तो आई रियलाइज कि सारे टॉपिक्स मेरे को नहीं आते हैं इसके अंदर, लाइक मैंने कभी ढंग से पढ़े भी नहीं है उनको, और अब तो नहीं, मैं यूपीएससी के लिए तो नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे को नॉर्मली भी नहीं आते हैं वो वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने बोला कि ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन उसमें किया ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार होता है कि इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, देन यू आर फोर्स्ड टू टेक इकोनॉमिक्स एज वो बोला, ऐसा नहीं है। आप सिलेबस देखो, वो लैब देखो और अपनी तैयारी देखो कि आपने ग्रेजुएशन कितनी शिद्दत से कर रखी है, उसके बाद ही ये चीजें करें। आपकी प्रिपरेशन फेज में कोई ऐसा फेज आया जब आपको लगा अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और तब आपने अपने आप को कैसे संभाला? हर बार, बहुत बार, हर अटेम्प्ट के बाद में, हर अटेम्प्ट से पहले, जब भी जितने भी स्टेट पीसेस भी पहले स्टार्टिंग में देते थे 2-3 साल में, तो वो दिए थे। उसके बाद स्टेट पीसेस जब निकल गया था 2019 के बाद में, तो वो देना बंद किया, यूपीएससी पे ही फोकस किया। बट उसके बाद प्रीलिम्स, कई बार 2 बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला बीच में, बट मेंस निकला, तो फिर मेंस नहीं निकला तो उसके बाद बैठ जाते तो ऐसे वाला कि क्या ही करना है। बट एटलीस्ट कुछ होता रहा तो थोड़ा मोटिवेट रहे। यस, मेरे को तो वही हेल्प किया कि 2019 में आई गॉट थ्रू एचसीएस, तो मेरा तहसीलदार वाला पार्ट हो गया था, तो घर पे ऐसा हो गया था कि पैसा खुद का कमा रहा है, खुद का उड़ा लेगा, कोई बात नहीं। मेरे को मतलब वो बर्डन नहीं है अपने आप के अंदर पूरा का पूरा, दैट हेल्प्ड अ लॉट। एंड उसके बाद से वो मेंटल प्रेशर वैसे वाला नहीं रहा कि एक क्वेश्चन रहता है तुम्हारे का कि लाइक नॉर्मल जो बच्चे हैं जो नहीं है अभी, कोई किसी जॉब में नहीं है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव दैट थोड़ा सा डर उसके अंदर कि अब मैं गिरूंगा तो मैं जमीन पे ही गिरूंगा। तो अब जब नौकरी हो जाती है, कुछ और ऐसी हो जाती है, या यू गेट अ स्किल आउट ऑफ इट कि यू लाइक वीडियो मेकिंग और समथिंग, या तुम एडिटिंग में अच्छे हो, या तुम कोडिंग में अच्छे हो, तो तुम्हें पता है कि दैट इज अ क्वेश्चन टू फॉल ऑन। तो अब वो गद्दा कितना ज्यादा मखमली है, दैट मैटर्स बस। तो हमारा गद्दा अच्छा खासा मखमली था, तो हम गिरेंगे, हमें पता था कि ठीक कंफर्टेबली गिरने वाले हैं, ठीक है। बाकियों के थोड़े से सख्त हो सकते हैं गद्दे, पर ठीक है, पर आमतौर पे वो जमीन पे नहीं गिरोगे, बस वो वाला पार्ट था। सपोर्ट घर से हमेशा मिली है, वैसे वाला पार्ट है। मदर ने हमेशा बोला कि जब तेरे को बंद करना है ये चीजें बंद कर सकता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, कोई मतलब ऐसा वाला है कि कोई ये पूरा का पूरा कुछ अचीव करना, कुछ अपने आप में, यू वॉन्ट लाइक प्रूव समथिंग, अपने आप में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फादर का हमेशा रहता होता है कि हाँ यू शुड पुश बेटर, यू शुड पुश फॉर मोर, वो चाहिए, पुश वो रहता है, वो एक रहता है, वो मिक्स एंड मैच, यिन एंड यांग वाला जो पार्ट है वो दोनों में रहता है कि मदर ने बोला कि हाँ कभी भी रुक सकता है, फादर बोलते थे कि हाँ चलो करो, वैसे वाला काम। तो कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। तो हाँ, ये मोटिवेशन कॉन्टिन्यूसली चाहिए कि साथ वाले लोग हैं वो भी बोलते हैं, काफी बार बुरा लगता है। और एक बहुत अच्छी मोटिवेशन ये रही थी कि तुम जब यू आर इन गवर्नमेंट सर्विस, तो यू सी पीपल अराउंड यू सी ऑफिसर्स वर्किंग अराउंड यू, एंड मतलब थोड़ा सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी करो यूपीएससी का, काफी अफसर उस एक्यूमेन के नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ पेपर आउट देयर। आपका एक पेपर ही जज होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट का बहुत थोड़ा पार्ट रहता है, बट उसमें भी एवरेज मार्क्स के ऊपर अगर ले आओ एंड मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो वो इंसान निकल सकता है उस प्रोसेस से। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड हो जाते हैं, काफी लोग हैं, ठीक है। हम में से भी काफी लोग होंगे, हमें भी कोई 10 लोग बोलेंगे कि किस तरीके के लोग आ गए हैं। तो जब उनको आप देखते हो कि इफ दे कैन डू दिस,
ये अगर ये प्रोसेस के अंदर हैं तो हम भी कर ही सकते हैं, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। और अगर अब आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखते हो तो अगर आपको कोई लेसन देना हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले धीरज को, तो आप क्या बोलोगे उसे? आई वुड चेंज नथिंग, सीरियसली मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगा। ओके, नथिंग नथिंग, बहुत चीजें सिखाई हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, किस आप तरीके से सीखना चाहोगे? मैं हमेशा सीखना चाहूंगा। आप इतने प्रोसेस के बाद ना हम्बल होते हो, बहुत जमीन पे आते हो कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कल को अफसर भी बन जाओगे तो कुछ ऐसा नहीं है। लाइक अभी काफी लोग होंगे जो कि अपने नेम के आगे ना, यूजर नेम के आगे, इंस्टाग्राम के आगे कुछ और है, उसके आगे IAS IPS IRS ये लगा देंगे और बहुत लाइक ठीक है, उनके लिए सही है। पर अपनी इंडिविजुअलिटी वो जॉब नहीं बने, ये चीज सीखी है मैंने पिछले 5 या 6 साल के अंदर कि अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन से गाने आप सुन रहे हो, कहाँ खाना खा रहे हो, किस तरीके से खाना खा रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, ये वाली चीजें अगर डिस्कस नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कहानियां नहीं है उस तरीके की डिस्कस करने के लिए। वो बनने के बाद एक फेम जो है ना, उसमें ज्यादा फेम क्लाउड तो दिक्कत वाली बात है अपने आप के अंदर कि ये वाली चीजें हैं। यूपीएससी ने स्पेशली इस बार की गाइडलाइंस कुछ अलग तरीके से निकाली कि ये चीजें करो, ये चीजें नहीं करो, दैट इज देयर। तो वेयर टू लिमिट दैट कि ये चीजें हैं। फेमस होना सभी को पसंद है, वैसे वाली बात है, बट इतना ग्राउंडेड आप सोच पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। वही बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं ये कि यूपीएससी अगर तुमने क्लियर किया है, यूपीएससी आज फॉर एनवायरनमेंट मीटिंग कि कौन सी चीज आप कर रहे हो, ये फाइल मूव जब होगी, अगर आप जमीन के ऊपर हो तो पता नहीं होना चाहिए किसने मूव की किसने नहीं की। अगर सभी को पता लग रहा है तो आपको सरकार में और नेतागिरी में होना चाहिए, बजाय कि आपको ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए। दो अलग बातें हैं। तो आपको फेमस सिविल सर्वेंट नहीं ही हो तो बेटर है। बट आजकल वो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आने लगा है क्योंकि सोशल मीडिया का क्लाउड आएगा, सभी चीजें आप देखेंगे, तो इट्स फेयर इनफ टू दैट, जिसको जो जमता है वो करो। आपके आंसर सुन के ये तो पता चल गया है देश को एक अच्छा ऑफिसर मिल चुका है। बात पता क्या है, यूपीएससी लोग सेलेक्ट करती है हमेशा, ऑफिसर तो ओवर द टाइम बनता है इंसान। 5 साल के अंदर एक अच्छा प्रोसेस हम्बल्स यू डाउन, पीपल हम्बल यू डाउन। अलग अलग लोग आपसे मिलते हैं, IAS के साथ में आप काम करते हो, तो आपको पता लगता है कि कुछ अलग नहीं सोच रहे हैं ये लोग, ये नॉर्मल ही रोजमर्रा की चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर तरीके से कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं अलग से। पर वही है पूरा प्रोसेस। अभी भी जो सिलेक्ट हुए हैं सारे के सारे, ऑफिसर बनने में बहुत टाइम लगेगा अच्छा खासा। जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं दे माइट ग्रैब दैट थोड़ा जल्दी, पर जो नए लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट्स के अंदर सारे निकल रहे हैं, प्रोसेस विल हम्बल देम डाउन, चीजें हम्बल कर देंगी। पूरा स्ट्रक्चर, वर्क स्ट्रक्चर की करना कैसे है काम, दे विल दैट विल हम्बल देम। सो इट वाज सुपर इंसाइटफुल सेशन। सभी एस्पिरेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी इस सेशन से। नाउ फन सेगमेंट, वैशाली के सवाल। आर यू रेडी फॉर वैशाली के सवाल? नॉट सो श्योर। अगर यूपीएससी एक इंसान होता तो आप उसे एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करते? अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, कुछ भी कर रहा है। सुबह अगर पानी पीने का टाइम है तो कुछ पता नहीं जूस पीने लग गया है, और सोने के टाइम पे जाग रहा है, जागने के टाइम सो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और कंफ्यूज कर रहा है सामने वाले इंसान को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ नहीं गेस किया जा सकता, बट वो है, एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज देयर कि वैसे वाला काम है। पर सभी को फर्क पड़ रहा है उस इंसान से, ठीक है। यू कैन हेट इट और लाइक इट, बट यू कांट इग्नोर यूपीएससी, दैट्स देयर। अगर ऐसी कोई अजीब जगह जहां आपने करंट अफेयर्स रिवाइज की हो, अगर आपको याद हो, बहुत ही अजीब जगह। सभी जगह पे सभी जगहें अजीब थी, मतलब मंदिर में खड़ा हुआ था। हाँ वेंट टू कोणार्क में भी ऐसे किया था मैंने, सम प्लेस इन हैदराबाद, वहाँ का भी कोई मंदिर था। वहाँ पे फैक्ट लिखे होते हैं ना, तो ये वाला ये है, तो वो ज्ञान सा हमारे को होता है कि बताने का ऐसे वाला, तो साथ वाले तो तुम्हें फिर वहाँ पे गाली देते हैं कि नहीं यार दिस इज नॉट द राइट प्लेस, ये क्या कर रहा है तुम्हें, होता तो ऐसे ही है। प्लेन में किया हुआ है, सिंपली प्लेन के पीछे बैठे होते वहाँ पे, तो वहाँ पे दे हैव सम इंस्ट्रक्शंस रिटन आउट देयर कि इसके अंदर ये क्या है, एंड दे हैव दैट फ्रिजेस, तो फ्रिज के ऊपर कुछ चीजें लिखा होता है कि इसके अंदर ये वाली गैस है, ये वाली गैस है, एंड वहाँ पे हम लगे हुए हैं, अच्छा इसमें नाइट्रस है, ये वाली है, एंड नॉट अ गुड प्लेस टू बी, बट ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, आपके लिए सबसे बड़ा विलेन कौन था? विलेन हमेशा प्रीलिम्स ही रहने वाला है, क्योंकि दैट चक्स आउट अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक 10 लाख 12 लाख कुछ फॉर्म भरेंगे, 6 लाख के अराउंड कुछ पेपर देते हैं, 5 से 6 लाख के अराउंड पे, एंड वो चकआउट करके पूरा अगर 12-13 हज़ार पे लेके आ रहा है, वो तो तबाह कर दिया ना उस इंसान ने। वो एक पेपर था, वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर था, 4 ऑप्शंस थे। इट्स प्रीलिम्स का सबसे सैड पार्ट ये है कि तुम्हारे सामने आंसर है, बट आप दे नहीं, हमें पता नहीं है कि क्या कौन सा आंसर है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट।
देन अगेन सेकंड अगर बोलें कि अगर प्रीलिम्स गेट सॉर्टेड दैट वे, तो इंटरव्यू मेंस नहीं रहता इतना ज़्यादा विलन, इंटरव्यू बहुत विलन रहता है। मेरा पहले भी लाइक 121 आई गॉट, 168 दिस टाइम आई गॉट, बट इट्स नॉट लाइक अच्छे नहीं मार्क्स हैं। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मेरा बड़ा सेंसिबल इंटरव्यू गया था, सब तरीके से सही था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 180 90 तो सभी का था। ठीक है, सो पीपल गेटिंग 215 एज वेल, पीपल गेटिंग 90 एज वेल इन द लिस्ट। उसमें आप कुछ गेस नहीं कर सकते कि क्या वर्क किया और 30 मिनट्स की कन्वर्सेशन के अंदर लाइक इफ वी आर टॉकिंग 20 या 30 मिनट भी बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको 275 मार्क्स में से एक नंबर देना है, कि नंबर प्रोवाइड करना है उस इंसान को। एंड सिंस इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, पीपल टेक इट टू द हार्ट कि मेरी पर्सनैलिटी ही 121 नंबर की है क्या, खत्म ही हूँ मैं बिल्कुल ही, मैं बात ही नहीं कर पा रहा क्या इंसान से, तो वो बंदा वो अपने पर्सनल उसके ऊपर जज करना लगता है। ठीक है, तो हमारे तो मेल फीमेल सभी तरीके के इंटरेक्शंस हैं, पर्सनल रिलेशनशिप पे वो वाला पार्ट पड़ता है कि मेरी पर्सनैलिटी दो आदमी से बात करने की भी नहीं है क्या। राइट 5 लोगों के सामने मैं बैठा, मैं अफसर तो छोड़, मैं आदमी ही नहीं हूँ क्या। वो सेल्फ डाउट भी, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा, सेल्फ वर्थ तो खराब ही हो जाता है पूरा पूरा। तो इंटरव्यू टेक्स योर लाइक पूरा इंडिविजुअलिटी अवे विद यू। प्रीलिम्स तो आपका सेल्फ वर्थ वैसे जिंदगी में खत्म कर देगा ना आपका, दैट्स अ डिफरेंट विलन, दैट काइंड। तो मेंस का तो ऐसे मेहनत करोगे हो जाएगा, ऐसे अगर लिखोगे अच्छे पेपर लिखोगे, सबसे सॉर्टेड रहता है, सबसे फेयर चांस रहता है मेंस के अंदर। और आपने अगर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ हर टॉपिक का, तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आने, दिल नहीं टूटेगा। मेंस में पढ़ोगे आएगा नंबर, तो यू विल बी लाइक कि हाँ यार मैंने कुछ नहीं, और अगर कुछ गलत, अगर बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो कुछ बहुत बेसिक गलत आपने ही गलत किया, बहुत बेसिक गलत कर रहे हो, कुछ ऐसे वाला सवाल ही खराब लिख रहे हो। एग्जैक्टली। कोई एक टॉपर हैबिट जो आपने ट्राई करी हो प्रिपरेशन फेज में और तुरंत छोड़ दियो कि ये तो गलत ही वायरल है? जल्दी उठना। ओके, यू आर नाइट आउट? हाँ, मैं नाइट आउट हूँ। मेरे को बहुत ही नफरत सा है सुबह वाले लोगों से। सुबह उठ के उठ गए हैं 5 बजे, उठ गए हैं 4 बजे, उठ गए हैं, बहुत क्यों ही उठे हैं। सुनते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो तो अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा। कुछ नहीं आता, नो पर्सनल एक्सपीरियंस, नथिंग चेंजेस। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुबह उठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, सुबह उठ के कुछ नहीं होने वाला, नथिंग चेंजेस, उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। और चिड़चिड़े रहोगे सारे दिन, खाना भी पसंद नहीं आएगा, तो बहुत दुख वाली बात है। सुबह सुबह नहीं उठो तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 6 बजे उठ जाते हो तो 12 बजे तक 6 घंटे बजते हैं। 6 घंटे में सारी दुनिया का काम कर लेते हो, सारा दिन फिर खाली बैठते हो और कुछ पता नहीं तुम्हारे को क्या करने वाले हो। ठीक है, और पता नहीं क्यों ही खुश हैं सारे के सारे सुबह वाले उठने वाले लोग, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, मिक्सियाँ चल रही हैं, ग्राइंडर चल रहे हैं घरों में, कोई फायदा नहीं है सुबह सुबह उठ के। कोई रात में बैठे हो आराम से, शांति है, दुनिया आराम से सो गई है, तुम अपना काम करो, नेट की स्पीड तेज आती है, सर्वर भी अच्छे खुले होते हैं सरकार के, 10 चीजें हैं करने के, बहुत प्लस पॉइंट्स हैं सरकार के। तो बेसिकली जब पढ़ना चाहते हैं तब पढ़ो, प्रेशर नहीं है, सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं। मेरे को कोई बोले सुबह पढ़ो, नहीं, मैं तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत मुश्किल से दफ्तर जा पाता हूँ, मेरे को भी पता है। रात को पढ़ने वाले टॉपर आपके सामने हैं। मैं सबसे पहले नींद पे कॉम्प्रोमाइज करता हूँ अपने वाले की, अगर मेरे को सुबह जाना है तो सबसे पहले नींद कम करूँगा, क्योंकि मैं रात को जाग रहा हूँ, मेरे को नहीं जागना सुबह में। अगर आपकी यूपीएससी जर्नी का कोई बैकग्राउंड सॉन्ग होता तो एज वाज सॉन्ग तो एक तो मैंने लगाया था लाइक इंस्टाग्राम पे, जिस दिन रिजल्ट आया था आई मेड श्योर कि ये वाला मैं रखूँ। लाइक मैं ओवर द टाइम ऐसे करता रहता हूँ कि मैं बेस्ट अपने जो गाने हैं ना, गुड म्यूजिक आई पुट देम। या मैंने चेकआउट किया, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं। लोग देखें कि ऐसे वाला कि हाँ ये गाने अगर सुने जा सकते हैं तो शेयर, व्हाई नॉट शेयर गुड म्यूजिक। तो उसको मैंने सोच रखा था। देयर इज अ सॉन्ग आई गेस बाय कृष्णा, रैपर है वो, उसके लाइंस है, लाइंस ही बहुत वाइबी है उसकी, मेरे को याद है पर मैं किसी गलत नहीं बोलना चाह रहा। टेक योर टाइम। हाँ, लाइन है, ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल, मैं क्यों भाई नहीं तेरा, बोला आया टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक गिविंग बैक टू कि हाँ चल दोज पीपल हु डाउटेड, या मतलब इंसान है, देखो सिंपल सी बात है, मैं तो हर एक इंसान को इसी तरीके से वैसे जज कर रहा हूँ। देयर आर पीपल, देयर आर लाइक गर्ल्स आउट देयर एज वेल कि ठीक है हाँ हमने कोई मैसेज किया हुआ है, पिछला ही मैसेज रिप्लाई नहीं है उनका, ठीक है, और अगले ही मैसेज के ऊपर उनका कांग्रेचुलेशन, दिस फील्स लाइक अ कलेक्टिव विक्ट्री, नो इट डजंट, लाइक यू वरंट देयर। ठीक है, तो हाँ वो ये वाले गाने, दिस इज देयर ऑन टॉप बाय करण औजला, औजला का बहुत तगड़े फैन है, सिफर सफर बाय करण औजला, एंड देयर इज वन आरंभ है प्रचंड है बाय उनका नाम ही नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छे हैं वो, अरे छोड़ो। तो हाँ, तो उसमें देयर इज अ लाइन कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। दैट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा काम सिर्फ जाके जंग में लड़ने का है, तुम्हारे को कुछ नहीं पता, तुम जाके लड़ पड़ो जहाँ पे भी जाना चाहते हो बस। जो लड़ रहा है वो अपने आप को एक स्टेप आगे मानो, एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं लड़ने की। जो नहीं जा रहा पेपर के अंदर, बहुत लोग ऐसे थे जो पिछले एक हफ्ते के अंदर मेरे पास कॉल आए, सबने टेक्स्ट वगैरह भी इस तरीके किए कि आई एम डाउटफुल कि क्या करूँ मैं,
ठीक है, मैं बोलता तुमने क्या सोचा हुआ है, कहते छोड़ देता हूँ मैं, तो छोड़ दो फिर, कोई बात नहीं, मेरे से तुम एडवाइस एक्सपेक्ट ना करो, तुम बस मेरे से सुनना चाहते हो वही आंसर जो कि तुम्हें पता है ऑलरेडी। जब आपके माइंड में, मेरा लाइक यूपीएससी विद वैशाली पेज है, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि लाइक मैम हम छोड़ दें, अब नहीं लग रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं, उनके माइंड में पहले ही डाउट आ चुका है कि नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक सिमिलर टू दैट ना, कि जब कॉइन टॉस हम करते हैं तो कॉइन टॉस का रिजल्ट मैटर नहीं करता, हम जब क्या चाह रहे हैं वो हवा में तो उछल रहा है ना, उस टाइम पे तुम्हारा आंसर आ चुका है, वो हेड और टेल गिरने के बाद नहीं पता होगा तुम्हारे, तो तुम्हारे को पता है कि तुमने क्या करना है जिंदगी के अंदर पहले से ही, तो दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं बस हम, और कुछ नहीं। तो ये थे वैशाली के सवाल, शॉर्ट, स्वीट एंड स्पाइसी। सो नाउ और लास्ट सेगमेंट, सुपर फन सेगमेंट, तलाशी, वैशाली के द्वारा तलाशी। आर यू रेडी फॉर तलाशी? नो। मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर देखी जिसमें आप ये इंटरव्यू में बैग कैरी कर रहे थे, सो आई वांट टू सी कि रैंकर्स जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बैग में क्या कैरी करते हैं। रैंकर्स वाले उस दिन का अलग बैग रहेगा, देखो आज दिस नौकरी एट हैंड, नौकरी वाले सामान है। ओके, हाँ, इसमें सबसे पहले दिखा रहा हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, बट देयर इज अ लाइटर, इट्स अ गिफ्टेड लाइटर, ठीक है, डोंट जज। तो नहीं, थोड़ी स्टोरी तो होगी, इट्स अ गिफ्टेड गिफ्ट किया? नहीं, इट्स अ गिफ्टेड लाइटर। आई वेंट टू अलमाटी, कजाकिस्तान, सो देयर वाज अ पर्सन, उस बंदे ने वी हैड अ गुड टॉक। वहां पे बहुत कम, लाइक देयर आर पीपल जो कि कजाकी एंड रशियन में ही बात करते हैं, बहुत कम हमारे को अंग्रेजी बोलते हुए इंसान मिले, वहाँ पे 4 या 5 ही लोग मिले हमारे को 7 या 8 दिन के अंदर, तो उस बंदे से बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है, वी एक्सचेंज समथिंग एंड ही गिफ्टेड अस, उसने हाथ किया एंड ही सेड कि टेक दिस टू इंडिया, एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम मी विल बी इन इंडिया। वो ही वाज एज सम 70-80 वाला था, कहते तो मैं तो नहीं जिंदा में देख पाया इंडिया, तो दिस लाइटर विल शो दैट, वैसे वाला काम है, दैट्स देयर इज अ पेंसिल, पेन, नॉर्मल स्टेशनरी, दैट इज देयर, देन हाँ, पोहा। ओके, पोहा वर्क्स फाइन, पोहा पर्सन ऑल डे, कभी भी, हाँ, नॉर्मल वाला और हरी चटनी के साथ में वर्क्स फाइन। प्रोटीन बार और चॉकलेट, स्निकर्स हेल्प, अभी थोड़े ज्यादा वैसे फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, थोड़े ज्यादा प्रोटीन बार पे आ गए हैं हम, खाली की शुगर नहीं है इसमें। देयर इज अ चार्जर, देयर इज नॉर्मली कोई भी नॉवल या बुक होती है, तो अभी ना आई एम रीडिंग माइनर हिंट्स, कुछ ये करके, ये लवासना में कुछ पढ़ाई जाती है, तो आप पहले ही तैयारी करके हाँ, नहीं, लवासना के लिए नहीं, हाँ, ये मैंने 2 साल पहले की ले रखी है, इट्स वेरी प्रिटी फ्रेश, लाइक बुक्स फॉर मी आर लाइक प्रिटी श्योर मैं लवासना तो जाने वाला हूं। अरे पेज भी नहीं उड़ा हुआ है यार कोई भी, ठीक है, तो ढंग से पढ़ा ही नहीं है कभी, अब ढंग से पढ़ेंगे इसको हम आराम से, ऐसे रख लेते हैं हम लाके ना, कि अब लवासना में कॉन्फिडेंस लगे, लाइक यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स, कई बार ऐसा है कि यू हैव टू जस्ट बाय थिंग्स अराउंड यू, कि कर ही लो, ऐसे वाला क्या है। पिछली ठंड में हमने कोट खरीद लिए, सारे लॉन्ग कोट खरीद लिए, क्यों खरीदे, अगले साल जाएंगे लवासना के अंदर, ठंड हो गई वहां पे नवंबर के अंदर, तो वहां वर्क पे यू शुड मैनिफेस्ट थिंग्स कि यार ये चीजें हो जाएंगी बढ़िया तरीके से, जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग छोटी छोटी कोट लेने ना चले जाए, आई डाउट। हाँ, अरे गो हेड, कुछ नहीं होगा, अच्छे कोट तो होंगे तुम्हारे पास में, जरा शेड्स, चश्मे ही चश्मे, 2 तो चश्मे ही पड़े हैं इसमें, दैट्स देयर, एंड आईपैड, या वेरी इंपॉर्टेंट, आईपैड एयर बहुत काम देता है, काफी ज्यादा चीज, नोट्स बनाने, आईपैड, कोई भी किसी भी तरीके का पैड, डायरेक्ट नोट मेकिंग, दैट हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज्यादा तरीके से, तो या दीज आर द थिंग्स। बाकी इसके पीछे तो सरकारी फाइलें हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं करना, और हमें भी कुछ नहीं करना उसका, तो नहीं, वो सरकारी कुछ फाइल वाले काम वाले हैं, दैट्स देयर। नॉर्मली इंटरव्यू डे के ऊपर देयर लाइक फाइल जिसके अंदर डॉक्यूमेंट सारे के सारे थे, एंड कुछ खाने की 2-3 चीज़ें वो रहती थी, और पेन, किसी ने कुछ तुम्हारे को बड़े प्यार से कुछ चीज़ें दी होती हैं कि ये जाके वहाँ पे रख लेना, यूपीएससी की प्रमाइश में होंगी, ये धौलपुर हाउस में ऐसी वाली चीज़ें होंगी, अच्छा लगेगा, तो वो रख लेते हैं। बाकी सब चीज़ें उतार देते हैं, लाइक घड़ी भी उतार देंगे, ये भी उड़ा देंगे, कड़ा भी उतार देंगे, चेन भी उतार देंगे, सब चीज़ें, कुछ नहीं है, सब चीज़ें, कोई मेटेलिक चीज़ कोई अंदर जाती नहीं है, तो वहाँ पे बस उसके वेटिंग रूम के अंदर यू कैन कीप एवरीथिंग, सो दैट्स देयर, बस सिंपल। सो आज पता चल गया कि टॉपर्स के बैग में खाली नोट्स नहीं, फुल ऑफ इमोशंस होता है बैग। हाँ, काफी ज्यादा चीजें होती है, इनफैक्ट ये तो मेरे पास तो और भी कम चीजें, लाइटर जैसे फन एलिमेंट्स, लाइट, हाँ, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने खोला, मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ और ही है, ठीक है, हाँ, लाइक आई डू हैव दैट गिफ्टेड लाइटर्स 3 या जगह पे। सो ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर्स थे, और आपके साथ जेन्युइनली टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, आंसर्स के इंटरव्यू करके। इट डजंट साउंड लाइक इंटरव्यू, इट साउंडेड लाइक अ चिट चैट, इट शुड साउंड लाइक अ चिट चैट हमेशा। सो सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी, बस एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंट रहो, अपना बेस्ट दो, और लाइफ को एंजॉय भी करो एट द सेम टाइम,
दैट विल वर्क, और एक दिन आप भी आईएएस बनोगे। यूपीएससी विद वैशाली हमेशा आपके साथ है। थैंक यू Thank सर। you.